खिताए पीर पंजाल का सबसे बड़ा सेहत का इदारा जीएमसी रजौरी का एसोसिएटेड अस्पताल जो अक्सर चैलेंजिंग मोड पर रहता है, क्योंकि रजौरी, पुंछ, रियासी ये तीन ऐसे ज़िले हैं जिसका रश यहाँ पर देखा जाता है और ये एक ऐसा इदारा है जो इन तीनों ज़िला को कैटर करता है। लेकिन आज भी 50% डॉक्टर्स की कमी, एमआरआई की फैसिलिटी ना होना, कैथ लैब नहीं है और बाकी की कुछ अहम चीज़ें जो आज भी वहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं है। बेसिक चीज़ों का भी फुकदान रहता है, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों ज़िला के लोगों को किस तरह से संभाला जा रहा है, ये मैनेजमेंट किस तरह से चलाई जा रही है और क्या अचीवमेंट्स जो हुई हैं पिछले 1-2 साल कि अगर इस कार्यकाल की बात की जाए, तो इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एस बाटिया मौजूद हैं जो प्रिंसिपल जीएमसी रजौरी हैं और इस वक्त ये पूरा कार्यकाल जो है वो देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितनी चैलेंजिंग हो रही है, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कि ऐसा इदारा है जो कैटर कर रहा है। आज बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर एमआरआई की बात की जाए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एमआरआई रहता है पेशेंट के लिए, कैथ लैब नहीं है और बाकी के भी डिपार्टमेंट से शिकायत रहती हैं। जब से आप आए हैं, आपकी अचीवमेंट्स भी हैं, क्या क्या आपने अचीव किया है? थैंक यू आज़ाद जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरे खिताए पीर पंजाल के लिए कि एक मेडिकल कॉलेज सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने और स्टेट की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज आपको दिया। कोई भी एक नई चीज़ की शुरुआत होती है तो शुरू में मुश्किलें आती हैं। अब मेडिकल कॉलेज जम्मू या श्रीनगर बने हुए 70 साल हो गए हैं, तो नेचुरली है कि उनके साथ अभी पूरी तरह से आप कंपैरिजन नहीं करेंगे ना। तो ये शुरुआत है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने यहाँ पे मुझे अक्टूबर 2022 में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सरकार की तरफ से टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ जीएमसी रजौरी, इसको बनाने के लिए। और आज 2.5 साल के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो अक्टूबर 2022 में जीएमसी रजौरी था, ये आज उससे कहीं दूर, कहीं आगे बढ़ चुका है और ये प्रोग्रेस की निशानी है। और इसी तरह आने वाले 1 साल में ये कंप्लीट टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो जाएगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और जिस शिद्दत के साथ आपकी सरकार इसको डेवलप करने में लगी हुई है, सिर्फ इसी को नहीं, जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये आने वाले कुछ ही महीनों में ये एक कंप्लीट टर्शरी केयर हॉस्पिटल के रूप में आपको नजर आएगा। क्योंकि रजौरी की अगर बात करें तो रजौरी का लोड तो है ही है इस हॉस्पिटल पर। पुंछ के लोग भी आते हैं और रियासी का भी हमने देखा है कि एक एरिया जो है ये जीएमसी कैटर करता है। 50% आज भी डॉक्टर्स नहीं हैं, तो फिर भी इस सिस्टम को सही तरीके से चलाना, बीच में कुछ पेंडेमिक भी हो गए, जैसे आपने देखा कि 17 लोगों की मौत हो गई बडाल में, उस पूरे सिलसिले को देखना, और इसके अलावा भी कोविड-19 क्या जब भी किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, स्टाफ की कमी है, लेकिन कैसे सिलसिला चल रहा है? स्टाफ की कमी हर नए मेडिकल कॉलेज में है, सिर्फ रजौरी में नहीं है, आपके जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें है और ये धीरे धीरे पूरी हो रही है। पोस्ट जो है वो सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी हुई हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी ये खास हिदायत है हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, हमारी मंत्री मैडम की तरफ से, कि इनको फास्ट वार फुटिंग पे फिल करें और दे आर ऑन द जॉब। अभी हमारे पास कुछ नए डॉक्टर्स आए हैं, कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी हमने जूनियर रेजिडेंट 10 की एक लिस्ट डे बिफोर येस्टरडे निकाली है और जहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन से डिले हो रहा है वहाँ पे हमारे पास एकेडमिक अरेंजमेंट का प्रोसेस पूरे स्विंग से चल रहा है। फिर भी मैं दाद दूंगा अपने डॉक्टर्स की, रजौरी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, कमी होने के बावजूद भी वो कॉम्पिटेंट हैं किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। ये जो आपने बडाल में देख लिया कि वो 3 महीने कितना दिन रात सभी ने काम किया, किसी ने टाइम नहीं देखा, किसी ने घड़ी के हिसाब से बायोमेट्रिक्स नहीं लगाई। 72 घंटे की ड्यूटी मेरे डॉक्टर्स ने वहाँ पे दी है। तो आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखें, जीएमसी रजौरी के ऊपर भरोसा रखें। ज़रूरत पड़ने पर वो 3-3 डॉक्टर का काम मेरा एक डॉक्टर कर सकता है। सर, अगर इससे हट के बात करें, जीएमसी की इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा रश है और एक छोटी सी इमरजेंसी है और लोग काफ़ी परेशान है। एक बेड पे हमने 2-2, 3-3 पेशेंट्स देखे हैं। तो क्या इमरजेंसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं? इमरजेंसी को कैसे मैनेज करेंगे? अगर यही हाल रहा तो पेशेंट्स को तो बाहर जो है वो उनका इलाज डॉक्टर्स को गेट के बाहर करना पड़ेगा, इतना रश है वहाँ। आज़ाद साहब, सबसे पहले जो हमारा अपना टास्क था, हमने पहले अपने अंदरूनी डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट किया है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत कम होती थी। अब हर फील्ड में आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है। अब ये सर्जरी ले लो, गायनी ले लो, आर्थोपेडिक्स ले लो, IENT, सब में हो रही है।
यहाँ तक कि राजौरी मेडिकल कॉलेज में आपका नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, कॉकलियर इम्प्लांट्स पर डाले जा रहे हैं, जो इंडिकेशन है कि राजौरी मेडिकल कॉलेज टर्शरी मेडिकल फैसिलिटी देने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जब हमने अपने इंटरनल डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट कर लिया, अब बारी आती है इमरजेंसी को। इमरजेंसी तभी आप 100% दे सकते हैं कि अगर आपका अंदर वाला डिपार्टमेंट पूरी तरह से ठीक चल रहा है, आपके आईसीयू काम कर रहे हैं, आपका डायलिसिस काम कर रहा है, आपका थ्रोम्बोलिसिस काम कर रहा है, आपके हार्ट के यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो वो हमारे आपका डायग्नोस्टिक काम कर रहा है, वो सभी कंसोलिडेट हो चुके हैं। अब हमारा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, 2 महीने का हमने टारगेट रखा है, पूरी इमरजेंसी को एक्सपेंड करेंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक, जगह की कमी, जगह हम क्रिएट करेंगे, वहाँ पे कुछ ऑफिसेज हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे, उनको आप 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे लेके जाएंगे, इमरजेंसी को आप बड़ा करने जा रहे हैं। बड़ा करेंगे, इमरजेंसी को बड़ा करेंगे और एक मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी की तरह हम उसको ट्राइएज बनाएंगे। जैसे पेशेंट आएगा पहले उसको एक टीम देखेगी और फिर उसको ट्राइएज होगा कि ये मेडिसिन में जाएगा, ये सर्जरी में जाएगा, ये गायनी में जाएगा, तो उनको हम अलग अलग से ट्राइएज करेंगे। और आने वाले 2 महीनों के बाद आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये इमरजेंसी में क्या एक्सपेंशंस हुई हैं। ब्लड कंपोनेंट्स का जो सिलसिला आपने वहाँ पे शुरू करवाया है, अक्सर लोगों को इस चीज़ के लिए भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मौजूदा दौर में ब्लड कंपोनेंट्स जो लैब इस्टेब्लिश की गई है, क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है? एक बीमारी है डेंगू, जो सितंबर अक्टूबर के महीनों में बहुत हर बार आती है। खिता पीर पंजाल में अगर किसी को डेंगू होता था तो सभी को ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस को हमें जीएमसी जम्मू भेजना पड़ता था, ताकि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स बढ़ाने की एक लैब होती है जिसको ब्लड कंपोनेंट लैब बोलते हैं। इसको बनाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे आपको एक फैक्ट्री लगानी है, कोई डिस्टिलरी लगानी है, जो बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो आपको एनओसी लेनी पड़ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट। इसी तरह ब्लड कंपोनेंट लैब को बनाने के लिए एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अक्टूबर 2022 में इसका काम शुरू किया था और अक्टूबर में ही हमने 2022 में ही 23 में मिड 23 तक हमें ये लाइसेंस दिल्ली से मिल गया। और अब राजौरी मेडिकल कॉलेज में पूरे ब्लड कंपोनेंट्स बन रहे हैं, प्लेटलेट्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, आपको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा मिल रहा है, आपको पैक्ड सेल वॉल्यूम मिल रहे हैं। तो अब ब्लड की वजह से किसी को रेफरल कहने का मतलब ये कि डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक पूरी तरह से इक्विपमेंट हो गया। सर, सबसे बड़ा जो सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि जीएमसी में एमआरआई फैसिलिटी कब शुरू होगी, कैथ लैब का प्रोसेस कहाँ पहुँचा, और बाकी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो शुरुआत आप करने जा रहे थे, 180 बेडेड हॉस्पिटल जो आज तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया, किन कारणों से नहीं हो पाया। जेआर जो आपके हैं उनके लिए हॉस्टल्स नहीं हैं, तो ये सवाल है लोगों के, कब होंगे? ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और हमारी अभी जो अब कहेंगे सारी एनर्जी इन्हीं 4 मुद्दों पे लगी हुई है। कैथ लैब, एमआरआई हमारी सरकार का एक प्रायोरिटी बन चुका है जीएमसी राजौरी में कैथ लैब और एमआरआई लगाने के लिए। हमारे मंत्री महोदय मैडम, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे आपके 3 एमएलए राजौरी इफ्तियार साहब हैं, एमएलए मंजाकोट के मुजफ्फर साहब हैं, एमएलए बुडाल के जावेद चौधरी साहब हैं। ये सभी एक टीम बन के इस पे काम कर रहे हैं, कैथ लैब और एमआरआई। और इसका प्रोजेक्ट हमने प्राइम मिनिस्टर जन विकास कार्यक्रम योजना आई थी, हमने 1.5 साल पहले उसमें भी दिया था, वहाँ पे भी अप्रूवल आने वाला है। और सरकार ने हमारे लिए ये बजट में भी अनाउंस किया कि राजौरी को हम एमआरआई देंगे। और मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीनों में राजौरी में एक एमआरआई की फैसिलिटी हो जाएगी। एमआरआई के लिए अब किसी को रेफ़र नहीं होना पड़ेगा। पीर पंजाल से अगर किसी को एमआरआई की ज़रूरत है, अभी उनको जम्मू भेजना पड़ता है। हमें भी दुख होता है कि एक सर में थोड़ी सी लगी है, और लेकिन एमआरआई के लिए हमें जम्मू भेजना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये मैटर ऑफ ओनली 2-3 मंथ्स। सर, राजौरी के अलावा अगर बात करें, जम्मू में या बाकी के स्टेट के कुछ एक जीएमसीज में होमोफिलिया सेंटर जो हैं वो बने हुए हैं, राजौरी में भी शुरू हो चुका है, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? हीमोफीलिया जैसे आपको पता है कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चों का ब्लड बनता है और उसकी ब्लीडिंग जब होती है वो रुकता नहीं है। बच्चा खेल रहा है, थोड़ी सी इंजरी होगी, वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, वो ब्लीड होकर कई बार डेथ हो जाती है बच्चों की। तो बच्चों की जो लाइफ होती है बड़ी हैंडीकैप्ड हो जाती है, इनको बार बार ब्लड देना पड़ता है और उसमें ब्लड कंपोनेंट्स देने पड़ते हैं। जब मैंने बात की कि हमने ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट लैब बनाई, तो उसी समय हमारा स्ट्राइक किया कि अब ब्लड कंपोनेंट हम बना रहे हैं, हम हीमोफीलिया क्लिनिक भी क्यों ना बनाएं साथ में। तो ये अभी सिर्फ 2 सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू मेडिकल कॉलेज, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में और एक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है।
तो तीसरा हमने अपने जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हमने तीसरा राजौरी में खोला है। ये अचीवमेंट है, ये बहुत अचीवमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स का अक्सर ये वहाँ पर लोगों का ये इशू रहता है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं न्यूली बेबी बॉर्न, जो SNCU भी आपका है, वहाँ पर उस लेवल की मशीनरी नहीं है जिस लेवल के वहाँ पर बच्चों का रश है, जितने बच्चे वहाँ एडमिट किए जाते हैं। अगर जिस किसी भी मशीनरी की बात की जाए वहाँ पर नहीं है, तो क्या उस पर भी काम हो रहा है? उस पर काफ़ी काम हुआ है। जो HOD पीडियाट्रिक्स डॉक्टर जावेद हैं वो बड़े सिंसियर वर्कर हैं, उनकी टीम बहुत हार्ड वर्किंग है। वो सिर्फ 2 या 3 लोगों का स्टाफ है और वो कितना रश पीडियाट्रिक्स का झेलते हैं ये मैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मैं जानता हूँ। हमने देखा एक वार्मर पे 6-6, 7-7 बच्चे। हाँ पढ़े हैं, क्योंकि एक तो लोगों का फेथ है कि हम जम्मू मत भेजो, हमें यहीं पे ट्रीटमेंट करो। अब हमारे पास एक रूम है जिसमें 6 बेड लगते थे, हमने उस पर 10 भी लगा दिए हैं। अब 10 बेड पे भी 2-2 बच्चे रखने हैं, क्योंकि वो बच्चा आ रहा है, उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते ट्रीटमेंट का, और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो जम्मू जाएं, फाइनेंशियली दे आर नॉट सोन, तो हमें मजबूरी में एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे भी रखने पड़ते हैं उनकी भलाई के लिए। इसको हमने ओवरटेक कर लिया। अब हमारे पास कुछ मशीनरी थी जो HOD पीडियाट्रिक्स ने बोला था वो सारी आ चुकी है। वेंटिलेटर है हमारे पास, बाईपैप होती हैं वो भी हमने CPAP सप्लाई कॉरपोरेशन से आ गई, और हम उस पर रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। एकेडमिक अरेंजमेंट पे आ जाएं, हमारे जो SR है वो आ जाएं, GR ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है SNCU का, आपने विजिट किया होगा। हाँ, ये एक देखिए GMC राजौरी में एक दिक्कत है कि जो उसका बिजली का सिस्टम है वो बहुत पुराना है, जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, और जैसे GMC में भी है। हाँ, वो वही सिस्टम चल रहा है ना, वही सिस्टम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जब मेडिकल कॉलेज में आया तो बिजली का सिस्टम तो वही था, ट्रांसफार्मर वही था। इस पे भी हमने काम किया है, और पिछले 1-1.5 साल में इस पे हमने ट्रांसफार्मर एक नया लगाया है, और एक इसका बैकअप का पूरा प्रोग्राम हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमें अप्रूवल मिल गया है, और वो हमने R&B वालों को दे दिया, पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए हमने नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। जैसे ही बैकअप बिजली का आ जाएगा तो ये जो एयर कंडीशन, कई बार हमें मजबूरी में कुछ जगह के एयर कंडीशन काटने पड़ते हैं ताकि हमारे ICU चल सकें। वर्कलोड इतना, हमें ये डर होता है कि पूरी वायरिंग ना जल जाए, तो हमारे लिए प्रायोरिटी सेट की होती है कि ICU के AC बंद नहीं होने चाहिए। तो कई बार हमें डॉक्टरों के AC हमने बंद करवाने पड़ते हैं, डॉक्टरों के AC बंद, हाँ करवाने पड़ते हैं। हमने HOD के AC बंद करवाए, मैंने कटवाया मैंने, और उनका पूरा कॉपरेशन है, किसी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, और खुशी से बात। लेकिन आने वाली इस गर्मियों में से पहले हमारा ये अब वार फुटिंग पे है कि हमें बैकअप का ट्रांसफार्मर हमारा इंस्टॉल हो जाए। क्या सर लोगों को क्या संदेश देंगे कि आने वाले समय में वेल इक्विप्ड GMC राजौरी मिलने जा रहा है, खित्ता पीर पंजाल के लोगों को डॉक्टर भाटिया का क्या मैसेज है? देखिए, लोगों को मेरा यही है कि आपका मेडिकल कॉलेज राजौरी बिल्कुल कॉम्पिटेंट है आपको इलाज देने में। केस वही रेफर होगा जिसकी फैसिलिटी नहीं है। लोगों का एक वहम है, एक मिथ बन चुकी है कि जो ठीक भी पेशेंट आता है तो यहाँ से मुर्दा जाता है, यहाँ पर डॉक्टर सही तरीके से नहीं देखते, डॉक्टर जो है वो सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, यहाँ पर लोगों का इलाज नहीं होता, ये सारे सिलसिले, ये आपने भी सुना है? सुना, क्योंकि ये वो बात वो लोग उठाते हैं जिनको फैक्ट्स नहीं पता। आपको पता है यहाँ पे 90 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, 90 में कितनों की डेथ होती है? 90 के 90 सर्वाइव, 90 जिंदगियाँ, 80 से 90 जिंदगियाँ यहाँ से दी जाती हैं रोज़। इसकी कोई बात नहीं करेगा। डेथ किस हॉस्पिटल में नहीं होती? जब आप क्रिटिकली इल पेशेंट आता है। अब पिछले दिनों में एक लड़की ब्रॉड डेड आई, जब मेरे डॉक्टर जावेद हैं जो हमारे इंचार्ज मेडिकल डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर जावेद ने उनको ECG करके सिर्फ ये डिक्लेयर किया कि शी इज़ ब्रॉड डेड। उनके साथ हाथापाई की गई, हमारी हॉस्पिटल प्रॉपर्टी के साथ तोड़फाड़ किया, डैमेज किया गया। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि एक GMC है जो आपको, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको बिना पक्षपात के ट्रीटमेंट दे रहा है। डॉक्टर निहत्था है, वो सॉफ्ट टारगेट है। आप अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर पे निकाल देते हो। क्या किसी पुलिस वाले पे हाथ उठाया कभी? किसी IAS ऑफिसर पे हाथ उठाया कभी? नहीं। जिसको थोड़ा लीडर बनना है, अपनी लीडर चमकानी है, चलो हॉस्पिटल में, चलो डॉक्टर को मारो 2 थप्पड़। ये एटीट्यूड लोगों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमने बड़ा सख्त कदम लिया है। पिछली बार जो हाथापाई की है उसमें हमने ब्लैंकली रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उस पर कार्रवाई होगी। लोगों को एक भरोसा रखें अपने डॉक्टरों पर। ये आपके अपने डॉक्टर हैं, ये आपके अपने डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा इनको मेहनत करते हो, आप लोगों ने भी देखा बटाल में कैसे 22 डॉक्टरों की टीम 3 महीने लगी रही है, कपड़े तक नहीं चेंज किए। मैंने खुद एक कोर्ट में 1.5-2 महीना निकाल दिया। तो ऐसे डॉक्टर बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं कहता हूँ आपका राजौरी बहुत किस्मत वाला है कि उनको इतने डेडिकेटेड डॉक्टर्स मिले हैं। देखिए, हर प्रोफेशन में गलतियाँ होती हैं लोगों से, ठीक है ना, ब्लैक शीप्स भी होती हैं, लेकिन हमें मेजॉरिटी के साथ चलना है। अगर
अगर 10% या 15% आपको ख़राब नज़र आते हैं तो आप 70% जो 80% अच्छे हैं उनको तो इग्नोर नहीं करोगे। फेथ रखें, जीएमसी रजौरी अभी भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले 6 महीनों में ये आपका एक टॉप हॉस्पिटल बनेगा यूटी में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एएस भाटिया मेरे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द कैथ लैब रजौरी के जीएमसी रजौरी को मिलने जा रही है। वही एमआरआई फैसिलिटी की अगर बात की जाए या फिर बाकी के तमाम तर वो इक्विपमेंट्स जो आज भी वहाँ पर नहीं हैं, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो एक डिटेल बातचीत हुई है, इन्होंने कहा है कि लोगों को जो आने वाले समय में जम्मू में या फिर बाहर की जगहों पर, बाहर के एडवांस्ड हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो वहाँ पर मिलेंगी और मिल भी रही हैं। लिहाजा इन्होंने ये भी कहा है कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पर इमरजेंसी का जो एक सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है कि इमरजेंसी जीएमसी रजौरी की एक छोटी सी इमरजेंसी है जिसे एक्सपैंड करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है और जल्द एक बड़े लेवल की इमरजेंसी भी रजौरी के जीएमसी को मिलने जा रही है। डॉक्टर भाटिया ने साफ तौर पर कहा है कि रजौरी जीएमसी के डॉक्टर्स मुस्तैदी के साथ और अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों को भरोसा करना है, लोगों को विश्वास करना है और इस इदारे को सही तरीके से चलाए जाने को लेकर हमारी मदद करनी पड़ेगी।